दोस्तों, होली के दिन कैबिनेट जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आज है 4 मार्च 2026। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा विशेष तोहफा। जी हाँ, एक राज्यकर्मी शिक्षक हैं, उनका वेतन बढ़ा दिया गया है। आज की वीडियो में इस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने 10 प्रश्न लिए हैं। उन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें जवाब मिलेंगे। जी हाँ, जो आपके मन में है, जो हर शिक्षक के दिमाग में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए कौन सा बड़ा आदेश जारी किया गया है? दोस्तों, शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि बीपीएससी शिक्षक और विशेष शिक्षक भले ही पूर्ण रूप से सप्तम वेतनमान के अंतर्गत वेतन ना पाए हों दोस्तों, लेकिन उन्हें सभी भत्ते सप्तम वेतन के अनुसार दिए जाएंगे। यह आदेश लगभग 4 लाख से अधिक शिक्षकों पर लागू होगा। लंबे समय से शिक्षक डीए और हाउस रेंट को लेकर असंतोष जता रहे थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि भत्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इससे शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए को लेकर क्या समस्या उत्पन्न हुई थी? सरकारी कर्मियों को जहां 58% डीए मिल रहा था, वहीं शिक्षकों को केवल 50% डीए दिया जा रहा था और इसे लेकर शिक्षकों में असंतोष था और इसे वह अन्यायपूर्ण बताया जा रहा था। कई बार इस विषय पर चर्चा भी हुई कि समान कार्य के बावजूद भत्तों में इतना अंतर क्यों है। दोस्तों, अब विभाग ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि शिक्षकों को भी अन्य सरकारी कर्मियों की तरह समान दर से डीए दिया जाएगा। इससे वेतन में सीधी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बता दें कि एचआरए को लेकर क्या नया निर्णय लिया गया है इस बार। दोस्तों, बता दें कि पहले शिक्षकों को एक समान 4% हाउस रेंट दिया जा रहा था, जबकि सरकारी कर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5% और शहरी निकाय में 8 से 10% तक एचआरए मिलता है। दोस्तों, अब यह आदेश हुआ है कि शिक्षकों को भी उनकी पोस्टिंग के अनुसार एचआरए दिया जाएगा। जैसे पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जैसे अलग अलग श्रेणी के क्षेत्र हैं। साथियों, उन्हें उसी के आधार पर अब शिक्षकों को लाभ मिलेगा। यह फैसला भी उनके हित में बड़ा कदम है। बात करें परिवहन भत्ता, टीओ को लेकर क्या स्थिति है, तो बता दें कि परिवहन भत्ता को लेकर भी शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। कई विशेष शिक्षक अध्यापकों को यह भत्ता नियमित रूप से नहीं मिल रहा था। अब यह विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पात्र शिक्षकों को टीए यानी कि परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। इससे औसतन 1,000 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है और यह बढ़ोतरी एचआरए और टीए को मिलाकर होगी। जी हाँ साथियों, वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्यारे साथियों क्या आदेश आया है, जरा सुनिएगा। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों को प्रमोशन पीरियड पूरा हो चुका है, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। इससे एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर वेतन का पुनः निर्धारण किया जाएगा। कई जिलों में अभी तक इंक्रीमेंट लंबित है और यह स्पष्ट जो आदेश है इसे लागू करना अनिवार्य होगा। इससे शिक्षकों का बकाया वेतन भी बन सकता है। जी हाँ साथियों, सेवानिवृत्तता की मांग क्यों महत्वपूर्ण है? मांग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं शिक्षक, उनकी जो मूल मांग है वो है सेवानिवृत्तता। दोस्तों, इन शिक्षकों का ये कहना है कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने पर उनकी पुरानी सेवा शून्य मान ली गई है। जो पिछले कई सालों से उनका एक्सपीरियंस था, उनकी सेवा थी, उसे विभाग ने शून्य माना है और प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य कर दी है। इससे शिक्षक इसे अन्यायपूर्ण मान रहे हैं और सेवानिवृत्तता की बहाली की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षकों के प्रमोशन पीरियड को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट हुई, जरा सुनिएगा।
बीपीएससी द्वारा संशोधित शिक्षकों को प्रमोशन पीरियड 1 वर्ष का होता है। यदि 1 वर्ष में सेवा संतोषजनक नहीं होती है तो 1 वर्ष का विस्तार दिया जाता है। 2 वर्ष का प्रमोशन सामान्य नियम नहीं है, लेकिन अधिकांश TR1 शिक्षकों का प्रमोशन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, इसीलिए अब वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं के भी हकदार हो चुके हैं। और उसी को लेकर प्यारे साथियों, जो स्थिति है वो यही है कि अब वो प्यारे साथियों उस प्रमोशन पीरियड को लेकर वो 2 वर्ष का प्रमोशन पीरियड नियम है वो नहीं है, लेकिन अधिकांश TR1 के शिक्षक हैं उनका प्रमोशन पीरियड पूरा हो चुका है। दोस्तों, ट्रांसफर को लेकर क्या अपडेट है, आप सभी के मन में सवाल है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था और फिर से बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश दिया गया था शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प लेकर ट्रांसफर किया जाए। कुल शिक्षकों को जिला आवंटन भी हुआ था, लेकिन स्कूल आवंटन पहले आचार संहिता लग गई थी। लगभग 500 शिक्षक ऐसे थे जिनका मामला लंबित था, रुका हुआ था, और प्रक्रिया वो फिर से शुरू होगी क्योंकि लंबित आवेदनों पर यह निर्णय आगे होगा। दोस्तों, हेड टीचर और हेड मास्टर पद पर क्या स्थिति है जरा स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। हेड टीचर पद पर कई शिक्षकों की पोस्टिंग हुई, लेकिन अनेक जगहों पर समस्या बनी हुई। दोस्तों, कुछ को वेतन नियमित नहीं मिल रहा था। विभाग ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि वेतन भुगतान समय पर किया जाए। रिक्त पदों के लिए विकल्प भी लिए जाए थे। दोस्तों, अब उम्मीद है कि शेष पदों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, HRMS पोर्टल पर क्या भूमिका रहेगी। विभाग ने साफ साफ निर्देश दिया है कि सभी भत्ते, वेतन संशोधन HRMS पोर्टल पर अपडेट किए जाएंगे। वेतन फिक्सेशन, बकाया भुगतान, वार्षिक वृद्धि का जो समायोजन है वो इसी पोर्टल पर होगा, HRMS पोर्टल पर। कई जिलों में अभी तक अपडेट अधूरा है और अब आदेश आने के बाद इसे शीघ्र पूरा करना होगा। साथियों, सही डेटा एंट्री से समय पर भुगतान संभव होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नेतृत्व तय माना है, लेकिन नई कैबिनेट में सहयोगी दल की भागीदारी बहुत होती है। ऐसे में शिक्षकों को उम्मीद है कि लंबित जो मामले हैं उनकी मांगों पर गंभीरता से निर्णय लिया जाए, खासकर सेवानिवृत्तता और ट्रांसफर प्रक्रिया को प्राथमिकता मिले। दोस्तों, राजनीतिक स्थिरता में प्रशासनिक फैसले में तेजी आने की बहुत अधिक संभावना है। सवाल ये है कि आगे की मांगे, जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है, सुनिएगा। भले ही DA, HRA, TA का आदेश आया हो, लेकिन जो मुख्य मांग है वो है सेवानिवृत्तता। दोस्तों, प्रोन्नति नियम में संशोधन की आवश्यकता बताई जा रही है। शिक्षक संगठन इस मुद्दे को प्राथमिकता उठा रहे हैं। यदि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी तो हजारों वैसे शिक्षकों को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दोस्तों, वेतन संरक्षण और बकाया भुगतान को लेकर स्थिति में साफ करना चाहूँगा। किसी भी शिक्षक का वेतन कम नहीं होना चाहिए और पूर्व वेतन का अंतर बकाया के रूप में दिया जाए। कई जिलों में यह प्रक्रिया आधी अधूरी रह गई है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कोई जानकारी होगी आप सभी के समक्ष लेके आएंगे।